कुछ दिनों से देश भर में बाबाओं के चर्चे चल रहे हैं, कुछ अपने विवादित बयानों को लेकर तो कोई आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर। लेकिन छत्तीसगढ़ के शक्ति में एक ऐसे बाबा हैं जो कहते हैं कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री संत पुरुष हैं, लेकिन उनके दरबार में भूत प्रेत वाली कहानी होती है और कोई कहानी नहीं। कौन है ये बाबा और कहाँ है इनका आश्रम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये है बाबा आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री। बागेश्वर धाम को लेकर बोले नयन शास्त्री, उनके दरबार में केवल भूत प्रेत की कहानी, भूत प्रेत के अलावा कोई कहानी नहीं। हमारे और उनके दरबार में बहुत अंतर है। एक मुट्ठी चावल से बताते हैं भूत और भविष्य, चढ़ावे की राशि से कराते हैं निर्धन कन्याओं की शादी। अब तक कराई 286 निर्धन कन्याओं की शादी। 18 साल से चाय पीकर जीवित हैं बाबा। ये तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है वह है छत्तीसगढ़ जिले के शक्ति जिले से, जहां एक बाबा अपने विशेष दिनचर्या और चावल देकर भविष्य बताने को लेकर चर्चा में हैं। क्या खास है इन बाबा में? इस संत को चाय वाले बाबा क्यों कहते हैं? इनकी एक अलग कहानी है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम जानेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से अपनी तुलना किस तरह से आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री संत पुरुष हैं, लेकिन उनके दरबार में भूत प्रेत वाली कहानी होती है। ये कहना है आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री का। दरअसल आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी उन्होंने कहा कि सनातन की रक्षा के लिए संत हमेशा आते हैं। वर्तमान में ऐसे ही सनातन के धर्मियों की जरूरत है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की तरह हमारे दरबार में कोई तंत्र मंत्र, भूत पिशाच, मंडी मसान की कहानी नहीं होती है। देखिए, बागेश्वर धाम और जो बागेश्वर बाबा है उनके लिए हम एक ही चीज कहेंगे कि वो भी एक संत पुरुष है। आगे क्या संत है नहीं है वो हमको नहीं पता, लेकिन उसकी जो दरबार में हमने देखे हैं और हमारा जो दरबार है दोनों में काफी अंतर है। उनकी दरबार में भूत प्रेत वाला कहानी ही होता है और कोई कहानी नहीं होता है, लेकिन हमारे दरबार में न अंतर न तंत्र न कोई मंत्र न कोई तांत्रिक या कोई प्रकार की बैगा वाला कोई कार्यक्रम हमारे जीवन में या हमारे दरबार में नहीं होता है। हम चलते हैं शक्ति जिले के छोटे से गांव रनपोटा में। आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री भागवत कथा के लिए पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि उनके दरबार में क्या हो रहा है। जी हाँ, आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री के दरबार में किस तरह फिल्मी गानों की धुन बज रही है। ये बाबा नरेंद्र नयन स्वयं गाना गुनगुना रहे हैं। कौन सा गाना गुनगुना रहे हैं आप भी सुन लीजिए। दरअसल ये गाना वे भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा को लेकर गा रहे हैं। लेकिन ये कितना सही है आप खुद सोचें, विचार करें। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को दर्शाने के लिए क्या ये गाना उचित है? आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री ने कहा कि भगवती दुर्गा माँ और ठाकुर जी उनके आराध्य हैं। जब किसी की भविष्यवाणी करनी होती है तब वे अपने मन में उनका स्मरण करते हैं, जिसके बाद मुझे उस व्यक्ति की जन्म तिथि या नाम जानने की जरूरत नहीं होती। महज एक मुट्ठी चावल से ही उनकी पूरी कुंडली तैयार हो जाती है। उनका नाम क्या है, कहाँ जन्म लिया है, कौन सी तारीख को जन्म लिया है, उसे क्या परेशानी हो रही है, सब सामने आ जाता है और उसी के आधार पर उनकी समस्या का निवारण करते हैं। इन सब में देवी भगवती दुर्गा माँ उन्हें अपना आशीर्वाद देती हैं और उसी से वे ये सब कर पाते हैं। आप ही सुन लीजिए कि भागवत के साथ ही वे लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान को बताते हैं। उनके दरबार में लोग केवल मुट्ठी भर चावल लेकर पहुंचते हैं।
और उसी चावल से आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री लोगों की कुंडली तैयार करते हैं। हमने भी आचार्य से बातचीत की, तब हमने जो बताया वे आप भी सुन लीजिए। देखिए, चावल का देखना और उसके भविष्य और भूत के बारे में बताना, उसका उद्देश्य यही है। कहीं न कहीं हर एक प्राणी एक गुरु से जुड़ा रहता है और वह गुरु जो है किसी न किसी अध्यात्म देवी देवता से जुड़ा रहता है। तो उसी प्रकार से हमारा आराध्य जो है भगवती दुर्गा जी एवं ठाकुर जी महाराज हैं, जिनकी विशेष कृपा होती है और वह रसोई घर से एक मुट्ठी चावल लेकर जो भी आते हैं, उनका फ्यूचर, आने वाला समय एवं उसका जन्म तारीख, उसका विवाह क्या बनेगा, ये कई लोग बता सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा गुरुजी हूँ जो उनको लिख कर देता हूँ, ये होगा और ऐसा होने वाला है। चढ़ावे की राशि को निर्धन कन्याओं की शादी के लिए कन्यादान करते हैं। आचार्य नरेंद्र शास्त्री अपने चमत्कार और सिद्धि के लिए जाने जाते हैं। जहाँ चढ़ावा मिलता है, पैसे मिलते हैं, उसी गांव के निर्धन कन्या को दान देकर आ जाते हैं। अब तक उन्होंने 286 कुंवारी कन्याओं की शादी करवाई है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि बेटियों का घर बसे। जो गरीब कन्याएं हैं, जिनके माता पिता असक्षम हैं, ऐसे बेटियों का जो भी श्रीमद् भागवत कथा में आवक या इनकम होता है, शुरू से अंतिम तक के जो भी टूजे चढ़ावाता है, नारियल, दाल, चावल, जो भी सोना चांदी पैसा, वह बेटियों को स्टेज में ही बुला करके दे दिया जाता है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम वहाँ कन्यादान करेंगे या आश्रम बनाएंगे, तो हमारा जीवन परिचय वैसा नहीं है। जब हमको कन्यादान देना है तो हम स्टेज में बुलाकर सबके सामने जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी देख कर जाते हैं। और ऐसे हमने 286 कन्यादान कर चुके हैं। ये हमारे 34 साल की उम्र में। सनातन धर्म की परंपराओं को जीवित रखने और परिवारों में संस्कार पैदा करने के काम में जुटे चावल वाले बाबा आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री ने कदम बढ़ाए हैं। धार्मिक स्थलों की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए यात्राओं का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि जब तक युवा वर्ग के लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म को लेकर के हमारा यही संदेश है कि हम आज की जो राष्ट्रीय वक्ता है वो बड़े से बड़े शहर तक ही सीमित रह गए हैं, और हमारा सनातन धर्म एक शहर, एक नगर के लिए नहीं होता है। सनातन धर्म को लेकर के हम गांव तक भी जाएं, शहर तक भी जाएं, और पूरे देश में यह सनातन धर्म का झंडा एवं पर्चा फहराना चाहिए। घर घर में सनातन धर्म की युवा होना चाहिए, क्योंकि युवा का उल्टा होता है वायु। जब तक कि हमारे नौजवान साथी और युवा साथी सनातन धर्म में आगे बढ़ करके हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक कि हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए हमारा उद्देश्य से ज्यादा युवा को और ज्यादा बच्चियों को हमारे सनातन धर्म से जोड़ करके हमारे सनातन धर्म को आगे ले जाने का यही हमारा प्रयास है। बाबा के दरबार में अपना भूत और भविष्य जानने वालों से जब सवाल किया गया कि एक मुट्ठी चावल के बदले भविष्य बताने वाले बाबा की बातों में कितनी सच्चाई है, कितने संतुष्ट हैं, तब उन्होंने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। हम गए थे बाबा जी के दर्शन करने के लिए और हमें इन पर बहुत आस्था है और विश्वास है, और जो भी ये एक मुट्ठी चावल देख के जो भी बताते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है और इसमें दोमत की बात नहीं है। आप जो अपने मन में सवाल लेके आएंगे उनका जवाब वो आपको बिना पूछे ही उसमें लिख कर दे देते हैं, और इसी तरह वो सभी समस्याओं का निवारण भी करते हैं। जिनके लिए जिनका उपाय जो रहता है वो बताते हैं, जिनके लिए जो रत्न चाहिए रहता है उसके लिए रत्न देते हैं, और अगर उनके लिए पूजा भी रहता है तो वो पूजा करवाने के लिए अपने धाम पे बुलाते हैं। बाबा जी से हम लोग 2 बार देखा चुके थे, सिलियारी भी गए थे और इसके पहले ओड़ेकेरा में भी किए थे, तो वहाँ भी दिखाए थे। और बहुत ही अच्छा त्रिकालदर्शी है, भविष्य के बारे में भी अच्छे बता देते हैं। क्या वाकई कोई व्यक्ति 18 साल से महज चाय पीकर गुजार देगा? ये कैसे संभव है? लेकिन आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री का दावा है कि वे पिछले 18 सालों से केवल चाय पीकर ही जीवित हैं। छत्तीसगढ़ की शक्ति से न्यूज़ आर के लिए निशित तिवारी की रिपोर्ट।